देखो सारी चीज एग्जाम्पल से समझ में आती है, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे आसानी से चीज क्लियर हो जाएंगी। तो जिसे सिर्फ ये नियम देखना था वो अभी लेक्चर को जा सकता है, अभी उसके लिए आगे का लेक्चर नहीं है। जिसे चीजों को समझना है लेक्चर उसके लिए आगे बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं जरा किसकी निकाल रहे हम, NaCl की निकाल रहे हैं सर, NaCl की। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे आज के टॉपिक में। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th की केमिस्ट्री का कोलराउस का नियम। और इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, कोलराउस का नियम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका पेपर में पास होने का है। ठीक है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका पेपर में पास होना है। तो भैया अगर आपको पास होना है तो कोलराउस का नियम पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, अब कोलराउस भैया ने क्या कहा था, कोलराउस भैया ने ऐसे बोला था कि हम किसी विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य हमारे पास उन पदार्थों को बोला जाता है जो अपने आयनों में टूट जाते हैं और उनकी गति से विद्युत, है ना, विद्युत बनती है। ठीक है, जो सेल में काम करते हैं उन्हें अपन विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अभी देखो जरा, कोलराउस भैया ने क्या बोला कि अनंत तनुता पर, अनंत, भाई मैं बोलता रहूंगा मुंह से, राइटिंग मेरी ऐसी है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की आंशिक चालकताओं, आंशिक या चालकताओं के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। इतना सा था। अनंत तनुता से मतलब है कि जब उसके अंदर बहुत सारा पानी हो गया हो। ठीक है, तो जब ऐसे हम एक ऐसे विलयन के बारे में देख रहे हैं जिसमें बहुत सारा पानी हो, तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी, मोलर चालकता मतलब कि किसी विलयन में उपस्थित एक मोल की जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता बोलते हैं। उसमें उपस्थित आयनों की आंशिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। सर हमें समझ नहीं आया, एग्जांपल लो। देखो सारी चीज एग्जांपल से समझ में आती है, अगर आप एग्जांपल देखोगे आसानी से चीज क्लियर हो जाएंगी। देखो जरा कैसे, मान लो मुझे NaCl की मोलर चालकता निकालनी हो, इसे लैम्डा बोलते हैं भाई, इसे लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा मोलर चालकता हम निकाल रहे अनंत तनुता पर, ये इसका साइन है कि मोलर चालकता हम निकाल रहे अनंत तनुता पर, ये अनंत का साइन है। किसकी निकाल रहे हम? NaCl की निकाल रहे हैं सर, NaCl की, NaCl की। ये कोई विद्युत अपघट्य है, तो NaCl की मोलर चालकता मेरे पास, NaCl की मोलर चालकता मेरे पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता Na प्लस की, और प्लस में अनंत तनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस के योग के बराबर होगी, योग के बराबर होगी, ऐसे बोल रहा था। यानी कि अगर मैं NaCl की मोलर चालकता निकाल लूं तो Na की चालकता और Cl की चालकता दोनों को जोड़ दो, NaCl की मोलर चालकता आ जाएगी। ये भैया ने बोला था हमारे पास, किसने? कोलराउस ने। इतना सा नियम है भैया। चलिए, जिन्हें सिर्फ कोलराउस का नियम देखना था और उसका एग्जाम्पल देखना था वो भी लेक्चर से जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे की चीज हम सारी समझने वाली होंगी जो डीपली इस नियम के बारे में बताएगी कि आखिर नियम है क्या। तो जिसे सिर्फ ये नियम देखना था वो अभी लेक्चर को जा सकता है, अभी उसके लिए आगे का लेक्चर नहीं है। जिसे चीजों को समझना है लेक्चर उसके लिए आगे बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पे अनंत तनुता आया है, अनंत तनुता एक शब्द आया है। अनंत तनुता का मतलब होता है जब मेरे पास पानी बहुत ज्यादा हो। एक मिनट, ये बल्ब सही कर जी। अनंत तनुता का मतलब हम एक ऐसे विलयन की बात कर रहे जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा,
किसी विद्युत अपघट्य, यहाँ पे एक वर्ड आया है विद्युत अपघट्य। सर व्हाट इज विद्युत अपघट्य? विद्युत अपघट्य हम उन यौगिकों को बोलते हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक। ज्यादातर कौन से यौगिक? ज्यादातर आयनिक यौगिक हो सकते हैं, वे आयनिक ना हो, सहसंयोजी यौगिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आयनिक यौगिक होते हैं। मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इतना समझो कि वे सारे के सारे यौगिक जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, हम उन्हें विद्युत अपघट्य बोलते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में कार्य करते हैं, उनका फ्लो कराने में मदद करते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जैसा आपने सेल में देखा होगा, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य का ही उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघट्य उस सेल के अंदर अपने आयनों में टूट जाते हैं, और अपने आयनों में टूटने पर वे जो आयन बने हैं वे गति करना शुरू करते हैं। जब तक वे आयन गति करते रहेंगे, सेल के अंदर करंट रहेगा। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य समझ गए, वे पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, कि मोलर चालकता, यहाँ पे एक टर्म आया है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता समझो भैया, इसे मोलर चालकता को समझने से पहले आपको चालकता समझनी पड़ेगी कि चालकता क्या होती है। देखो एक टर्म है चालकता, ठीक है। चालकता एक तरीके की पावर है, अक्षमता है, ऐसे समझो अक्षमता है। कैसी अक्षमता है? खुद में से विद्युत धारा को प्रवाह करने की अक्षमता। चालक समझते हो, चालक, चालक उन पदार्थों को बोलते हैं जिनमें को विद्युत धारा बह जाती है। तो चालकता क्या हो गया? चालकता एक ऐसी अक्षमता होगी, एक ऐसा गुण होगा, एक ऐसी पावर होगी जो खुद में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने की होती है। नहीं समझे? ऐसे समझो जो धातुएं होती है ना, धातु, लोहा, लोहा विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक, यानी कि चालक है, उसमें को विद्युत धारा बह सकती है। तो विद्युत धारा बहने की जो क्षमता हो रही ना, जो उसमें से, उस लोहे में से विद्युत धारा को बहने दे रही, उसे ही चालकता बोलते हैं। उस गुण को हम चालकता बोलते हैं कि भैया ये अपने आप में से ही विद्युत धारा को बहने देने की अक्षमता, किसी पदार्थ की अपने में से विद्युत धारा को बहने देने की अक्षमता चालकता कहलाती है। ठीक है, अब सर मोलर चालकता का मतलब क्या हो गया? मोलर चालकता का मतलब कि अगर हम किसी एक ऐसा पदार्थ जो चालक हो, एक ऐसा पदार्थ जो चालक हो, उसका एक मोल ले लें और उसके एक मोल में से हम उसकी चालकता ज्ञात करें, यानी कि उसके अपने अंदर से प्रवाहित करने की अक्षमता ज्ञात करें एक मोल में, तो उसे बोल देंगे मोलर चालकता। ठीक है, चालकता मतलब एक ऐसा गुण जो अपने में से विद्युत धारा को बहने की अक्षमता हो, उसे कभी कुछ ना कुछ मान होगा। अब मोलर चालकता, जब हम एक मोल पदार्थ ले रहे हो, एक मोल पदार्थ की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, बढ़िया, कि योग के बराबर होती है। अब समझो जरा कोलराउस का पूरा पूरा नियम क्या है। अनंत तनुता पर, यानी कि बहुत ज्यादा जब पानी हो, किसी विद्युत अपघट्य की, यानी कि जो अपघट्य जो अपने आयनों में टूट जाता हो, उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी कि ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उसमें उपस्थित, उसमें किसमें? उस विद्युत अपघट्य में, जैसे NaCl में, उसमें उपस्थित आयनों की आंशिक चालकताओं या फिर सिर्फ चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि अगर मैं NaCl की मोलर चालकता निकाल लूं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल लूं NaCl की, तो वो बराबर होगी इसके आयनों की चालकताओं के, यानी कि एक आयन इसका Na+ हो गया, एक आयन इसका Cl- हो गया। तो Na की चालकता और Cl की चालकता अगर हम दोनों को जोड़ दें आपस में, तो मेरे पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता बन जाएगी। ये मेरे पास कोलराउस भैया ने बोला था। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे से चीज को समझ में आ गया होगा। सर इसके अलावा कोई एग्जांपल? बिल्कुल, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं, देखो जरा। ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल था। सर थोड़ा डिफरेंट लियो। ठीक है भाई, थोड़ा डिफरेंट लेंगे। अब मेरे को अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है, किसकी? CaCl2 की। CaCl2 की डिफरेंट है, पहला NaCl था, ये CaCl2 है। ठीक है सर, अब CaCl2 को अगर मैं तोड़ूं, अगर मैं CaCl2 को तोड़ूं, तो ये Ca++ में और Cl- में टूटता है, Cl- में टूटता है, और 2 Cl है भाई, इसमें टूटता है। ठीक है, तो CaCl2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो जाएगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता Ca++ की, और दो प्लस में 2 गुना भाई,
क्योंकि 2 Cl है, CaCl2 में 2 Cl है, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? Cl माइनस की। ठीक है, एक Cl माइनस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल लो, उसकी 2 से गुणा कर दो तो 2 Cl माइनस की आ जाएगी, क्योंकि एक CaCl2 के अंदर 2 Cl है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये था परबल विद्युत अपघट्य की हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं भाई, ये विद्युत अपघट्य ना 2 प्रकार के होते हैं, एक परबल वाले और एक दुर्बल वाले। परबल वाले वे जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं, जरा से भी नहीं बचते, जैसे कि ये NaCl हो गया, CaCl2 होगा आदि। और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, वे वाले विद्युत अपघट्य है जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, आंशिक रूप से टूटते हैं, 100% नहीं टूटते, उससे कम टूटते हैं। उसका एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल। ठीक, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, यानी कि CH3COONA एटसेट्रा, ये सब मेरे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य है। उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा लेक्चर को पढ़ते हुए, काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा लेक्चर, और इस लेक्चर को मैंने काफी अच्छे से स्टडी करने के बाद आपको पढ़ाया है। ठीक है, उम्मीद है आपको बड़ा प्यारा लगा होगा लेक्चर। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्हें सिर्फ पास होना है तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन देख के छोड़ देना, और जिन्हें समझना है तो अपने दोस्तों को ये बोल देना कि भैया लेक्चर पूरा देखिए, बाद में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, पहले सिर्फ उन्हीं के लिए थी जिनके लिए सिर्फ पास होना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में, और मैं इस चैनल पर आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से पढ़ा रहा हूं, जिसका आज हमने कोलब्स नियम पढ़ लिया। इससे पहले मैं राउल्ट का नियम पढ़ा चुका हूं, ग्लूकोज के रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा चुका, रासायनिक गुण, ग्लूकोज में कैसे सिद्ध करें, 5 OH समूह होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब प्लीज अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।